तो हेलो सब्सक्राइबर्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी लाइक्ड वर्कशॉप पर। तो आज का टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज़ रजिस्टर, मतलब रजिस्टर क्या होता है और इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, सर्किट में क्यों रजिस्टर यूज़ किया जाता है। इस सारे बातों में आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि रजिस्टर का काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसको कैसे मेजर करते हैं और किस सर्किट में कौन सा वैल्यू का रजिस्टर लगेगा। ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊँगा। तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का बिना स्किप करके देखा करो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लो जो रजिस्टर होता क्या है, ठीक है। तो देख लो, ये एक रजिस्टर है और ये सारे भी रजिस्टर ही है। तो ये हमारा क्वार्टर वाट का हो गया, ये हमारा हाफ वाट का हो गया। तो ये ज़्यादा वाट का है इसलिए थोड़ा साइज़ में बड़ा है, और ये कम वाट में है तो ये साइज़ में छोटा है। तो ये हो गया रजिस्टर। अब जब हम इसको सिंबल में देख लेते हैं, अगर किसी सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ होता है तो वहाँ पर सिंबल कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया होता है, इस प्रकार से, या फिर कहीं कहीं पे तो इस प्रकार से भी रजिस्टर का ड्रॉ किया जाता है। और इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम आर लेटर से, ठीक है। डायग्राम पे आर लेटर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रजिस्टर। और ये तो हमारा सिंबल हो गया। अब हम बात करेंगे कि रजिस्टर काम क्या करता है, ठीक है। तो आपके जो घर पर और कोई भी लैंप, मोटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर है तो उसका एक फिक्स कैपेसिटी होता है कि वो इतना करंट जो है अपने अंदर फ्लो करवा सकता है। मान लो एक मोटर है जिसका फिक्स कैपेसिटी है 10 एम्पेयर का। तो सिंपली से ये जो मोटर है ये हमारा 10 एम्पेयर का करंट जो है अपने अंदर से फ्लो कर सकता है। तो इसमें अगर हम 11 या फिर 12 कितना भी इससे ज़्यादा एम्पेयर का करंट हम इसमें देंगे तो सिंपली से इसका वायरिंग जो है जल जाएगा। ऐसे ही लैंप जो घर पे लगा हुआ होता है वो भी 220 वोल्ट एसी में काम करता है। और अगर इसमें से हम 400 वोल्ट दे देंगे तो इसका जो लैंप है वो भी यहाँ पे कट जाएगा। तो इस तरह से हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो रजिस्टर काम क्या करता है, सिंपली से रजिस्टर काम करता है कि करंट के फ्लो को कम करवाता है, ठीक है। करंट के फ्लो को कम करता है। मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, मान लो इसको मोटर समझा लो, ठीक है। यहाँ पे करंट का एक वायर लगा है मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ, और इसमें से आ रहा है 10 एम्पेयर का करंट, और ये मोटर जो है 5 एम्पेयर में वर्क करता है। सिंपली से समझ लो इसको। तो अगर ये 10 एम्पेयर डायरेक्ट इस मोटर पे आएगा तो ये मोटर सिंपली से जल जाएगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो इसी को मध्य ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया होता है ताकि ये 10 एम्पेयर का जो करंट है इसको कम करके 5 एम्पेयर में कन्वर्ट कर सके, ताकि ये मोटर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करे और ख़राब ना हो। तो आप लोगों ने समझ लिया कि रजिस्टर का काम क्या करता है। रजिस्टर काम करता है एम्पेयर को कम करने के लिए, एम्पेयर या फिर वोल्टेज, किसी भी करंट को कम करने के लिए। तो करंट क्या होता है, मान लो एक तार है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है उसको उस तार का करंट बोला जाता है, ठीक है। सिंपल समझ लिया आप लोगों ने। करंट होता है उस तार में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को करंट बोलते हैं। तो रजिस्टर का आपने काम समझ लिया। अब समझते हैं रेजिस्टेंस हमारे कहाँ कहाँ लगता है। तो हमारा रजिस्टर जो है कहाँ कहाँ लगता है ये मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लो यहाँ पर एक बैटरी है, तो सिंपल लैंग्वेज में सबको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना है और आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। बैटरी है, मान लो 9 वोल्ट का एक बैटरी है, और यहाँ पर एक छोटा सा एलईडी बल्ब है, ठीक है। छोटा सा एलईडी बल्ब है जो इतना इतना आता है ना, वैसा बल्ब है। तो ये ग्लो करेगा हमारा 3 वोल्ट पर, ठीक है। तो मान लो ये ग्लो करता है 3 वोल्ट पर। अगर हम लाइन ना 9 वोल्ट का जो बैटरी का लाइन है डायरेक्ट इसमें देंगे तो इसका जलना पक्का है, क्योंकि ये मतलब 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो रहा है, 3 टाइम्स गुना से भी ज़्यादा हो रहा है वोल्टेज। तो सिंपली से हम क्या करेंगे, इसका जो माइनस टर्मिनल है सिंपली से बैटरी का माइनस के साथ तो ऑलरेडी अटैच रहेगा, और प्लस वाले टर्मिनल पर हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होगा, ताकि ये 9 वोल्ट का जो करंट है इसको कम करके यहाँ पे 3 वोल्ट का आउटपुट दे और ये बल्ब प्रॉपर ग्लो करे, कटे ना। तो ये प्रॉपर ग्लो करके नहीं कटेगा। तो इसके लिए जो काम करता है वो होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हो गया रजिस्टर, और रेजिस्टेंस होता है ये जो रजिस्टर कितना वोल्ट या एम्पेयर को कम ज़्यादा कर सकता है उसके वैल्यू को कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब
ये कुछ अलग वैल्यू का रजिस्टर है और ये भी कुछ अलग वैल्यू का रजिस्टर है। तो ये इसका रेजिस्टेंस अलग है और इसका रेजिस्टेंस अलग है। तो सिंपली से रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे ओहम से मेजर करते हैं, ओहम से रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है और इसका सिंबल है कुछ इस प्रकार से। तो सिंपली से रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर वैल्यू होता है उसको हम मेजर करते हैं ओहम से, ठीक है, ओहम वैल्यू से। मतलब मान लो ये एक रजिस्टर है, ये मान लो x ओहम का रजिस्टर है, x ओहम का, या फिर एग्जाम्पल ये 3 ओहम का ये रजिस्टर है हमारा है, जो कि इसको ग्लो करवा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो आप लोग क्या कैसे समझोगे कि कौन सा रजिस्टर है, कितना ओहम का रेजिस्टेंस है। मान लो ये एक रजिस्टर है, तो इसमें तो प्रॉपर लिखा हुआ है नहीं, देख लो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है नहीं कि ये कितना ओम का रजिस्टर है। बस सिंपली से यहाँ पे कुछ लाइन कुछ कलर का लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और छोटे रजिस्टर पर भी कुछ इस प्रकार से ही होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कहाँ गया। तो ये जैसे कि ये छोटा रजिस्टर है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये कितना ओम का रजिस्टर है, सिर्फ यहाँ पे कुछ कलर का ड्रॉ किया हुआ है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आपके पास मल्टीमीटर होना ज़रूरी है या फिर मल्टीमीटर नहीं है तो इसमें कौन सा कलर जो यूज़ किया हुआ है उससे भी आप पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाओगे, इसके लिए हमें इसका कलर कोडिंग जो है आपको दिखाना पड़ेगा और कलर कोडिंग कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको सिखाना पड़ेगा। तो वो सब मैं सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन जो है उसको ज़रूर से दबाना है। तो भाई लोग आज हम क्या सीखे मैं आपको समरी एक बार दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमने पहले सीखा कि रजिस्टर का सिंबल क्या क्या होता है। ये हो गया रजिस्टर का सिंबल और इसको R लेटर से दर्शाया जाता है किसी भी डायग्राम बोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद है रजिस्टर का काम क्या है, कि करंट को और वोल्टेज का फ्लो को रोकने का काम करता है रजिस्टर सिंपली से। और इसका ये वर्क जो है किसी भी सर्किट में होता है। आप कोई से भी सर्किट निकाल के देख लो, वहाँ पे रजिस्टर एक ना एक आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये सब हमने आज सीखा और अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका जो कलर कोडिंग है ये हम कैसे निकाल सकते हैं और कौन सा वैल्यू का कौन सा रजिस्टर है, मतलब ये रजिस्टर कितना वैल्यू का है या फिर ये रजिस्टर कितना वैल्यू का है, या हम कैसे पता करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए भाई लोग आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।